समाचार के साथ आइए देखते हैं शहर की कुछ खास और बड़ी खबरें। प्रदेश के ऊपर 3.25 करोड़ रुपए के अधिक का कर्ज हो गया है। प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर 50,000 रुपए का कर्ज है। प्रदेश कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि आर्थिक स्थिति को लेकर श्वेत पत्र जारी करे, ताकि जनता को भी हकीकत पता चले। वहीं माफिया के विरुद्ध हो रही कार्रवाई को कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो और जीतू पटवारी ने गुमराह करने की राजनीति करार दिया। तीनों नेताओं ने राजधानी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में गुरुवार को संयुक्त पत्रकार वार्ता की। उन्होंने कहा कि शिवराज सरकार के राज में प्रदेश की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है। सरकार आय पर बड़ा हिस्सा कर्ज और ब्याज की अदायगी में खर्च कर रही है, वहीं यह बोझ और बढ़ता जाएगा क्योंकि हर माह कर्ज लिया जा रहा है। उन्होंने माफिया के विरुद्ध कार्रवाई को दिखावा करार देते हुए कहा कि रेत और शराब का अवैध कारोबार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और बच्चियों का अपहरण हो रहा है। बेरोजगारी चरम पर है। वेलफेयर मिनिस्टर थी आदरणीय दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में SC ST के बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए हम लोगों ने शुरुआत की थी और सारा पैसा राज्य सरकार वहन करती थी। लेकिन शिवराज मामा के ज़माने में मात्र एक बच्चे को विदेशी सहायता आज तक अभी मिली है। ये भी एक सोचनीय विषय है। कोरोना के मामले में मैं जानना चाहती हूँ कि रेमडेसिविर का इतना बड़ा कांड हुआ था, उसके ऊपर SIT भी शायद बैठी थी, जहाँ तक मेरी जानकारी है। क्या हुआ उसका, कौन पकड़ाए थे? जबलपुर कांड हुआ था, इंदौर कांड हुआ था, अभी तक कुछ जानकारी उपलब्ध नहीं है। रेमडेसिविर का हुआ था, फिर आपके फर्जी विवाह हुए थे कोरोना काल में, उसमें विधवा महिला परित्यक्ता महिला के विधवा से करीब 117 करोड़ रुपया का फर्जी लेन देन हुआ था। ये सब आपकी जानकारी में है। तो इनके ऊपर कब बुलडोजर चलेंगे, इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी, बहुत स्पष्ट आप लोगों से मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे भाई को भी बोलना है। तो ये कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहती थी। इसके जवाब आदरणीय मामा जी से, मैं भी उनकी बहन और एक भांजी हूँ, प्रदेश की विधायक के नाते नहीं, लेकिन एक भांजी और बहन के नाते इन जवाबों का जवाब दें, क्योंकि मैं जिस का प्रतिनिधित्व करती हूँ महिलाओं का, मेरा हक बनता है कि मैं उनसे जवाब मांगूं। तो बुलडोजर कब चलाएंगे आताताइयों के ऊपर, बुलडोजर कब चलाएंगे दलालों के ऊपर, क्योंकि वो आपके भाजपा के लोग हैं, इसलिए आपके बुलडोजर का मुंह है वो उनके ऊपर ना जाते हुए इधर उधर चला जाता है। इतना मैं आपके माध्यम से सो कार्ड मामा जी से ये पूछना चाहती हूँ। मैं बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रही हूँ। आदरणीय सज्जन भाई ने आपको सारी चीज़ें आपके सामने लाए हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी कि ये ज्वलंत मुद्दे हैं, जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और खास करके जो हमारी आधी आबादी है, महिलाओं से संबंधित है। आधी आबादी तो है, लेकिन साथ साथ आप लोग जो पुरुष वर्ग बैठा हुआ है, ये बेफिक्र इसलिए होता है कि महिलाएं पूरा घर संभाल के आपको दिमागी तौर पर फ्री कर देती है कि आप अपना काम करिए। ऐसे व्यक्तित्व के ऊपर अगर कुठाराघात होता है, अत्याचार होता है, तो बहुत ही निंदनीय है। आप सबको ही मालूम है, NCR की रिपोर्ट भी कहती है कि मध्य प्रदेश बाल अपराधों में, महिला अपराधों में, अनुसूचित जाति जनजाति अपराधों में नंबर 1 के पायदान पर खड़ा हुआ है। पिछले 17 सालों का शिवराज मामा की सरकार 100 कार्ड भांजे भांजियों का मामा, लेकिन अपनी बहनों और भांजियों को नहीं बचा पा रहा है। अत्याचार में नंबर 1 पे पूरे भारत में हम खड़े हुए हैं। अभी सज्जन भाई ने बताया, अभी 3 दिन के अंदर ही भोपाल के अंदर 5 बच्चियां का अपहरण हुआ। कहाँ गई, सिर्फ जांच ही करते फिर रहे हैं।
शिवराज मामा हर हफ्ते बड़ी डीगे हाँकते हैं और लंबी चौड़े हाथ फेंक फेंक के, जैसे वो ड्रामा नौटंकी करके जो भी अत्याचारी होगा उसको बुलडोजर से कुचल दिया जाएगा, उसके घर को गिरा दिया जाएगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, बुलडोजर का यहाँ प्रदर्शन भी किया, यहाँ के लोकल एमएलए ने बड़े सब बुलडोजर चला रखे। अरे शिवराज मामा, बुलडोजर चलाना है तो जो रेत की खदानें हैं होशंगाबाद के अंदर, जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनियां चलती हैं, उनमें बुलडोजरों की शायद वहाँ ज़्यादा ज़रूरतें होती हैं, क्योंकि मैं भी नर्मदा किनारे की हूँ तो मुझे पता रहता है वहाँ पर कितने महिलाओं के अत्याचारियों को बुलडोजर से आपने नेस्तानुबोध किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नेमावर की घटना आप सबके सामने है। एक पूरे परिवार को 10 फीट गड्ढे के अंदर दफन कर दिया। क्या बुलडोजर चलाया? 1.5 महीने में तो उनकी रिपोर्ट दर्ज की, और आप किस बुलडोजर की बात करते हैं? 5 बच्चियां यहां पर चली गई, आप किस बुलडोजर की बात करते हैं? आप आंकड़े उठा के देख लें SC ST महिलाओं के ऊपर। लेटेस्ट उदाहरण अभी 3-4 दिन का है। इनका सो कॉल्ड भाजपा का नेता जिसका नाम है कृष्णा सिंह, भाजपा की नेत्री पन्ना की जिसका नाम है अमिता बागरी, जो भाजपा की जिला मंत्री हैं, उन्होंने एक शिकायत दर्ज की कि इस व्यक्ति ने, कृष्णा सिंह ने, मेरे से पैसे मांगे टिकट देने के बहाने से, और मुझे अनर्गल बातें करके मुझे कहा गया कि बड़े नेताओं के पास चलो मेरे साथ। मैं चूंकि एक महिला हूँ, इसलिए शब्द मेरे लिए बोलना ही अपने आप में मैं बहुत खराब है, इसलिए मैं बोल नहीं पाऊंगी। आप उसका आशय समझ जाइए कि बड़े नेताओं के पास सच चलना, एक महिला को ले जाना, इसके पीछे इसकी क्या मंशा है। उस महिला ने सीधे सीधे शिकायत की, उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। फिर एक बड़े भाजपा के अध्यक्ष ने जब कहा, तब उसकी शिकायत दर्ज हुई। तब भाजपा नेत्रियों के साथ ही उनके भाजपा के दलाल ही जब उनसे पैसे की मांग करते हैं, पद दिलाने के लिए, टिकट दिलाने के लिए, तो फिर आम महिलाओं का सुरक्षित रहना हम कैसे समझें कि मामा के राज में, शो कॉल्ड मामा के राज में महिलाएं सुरक्षित रहेंगी? मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहती हूँ। SC ST के बारे में पूछना चाहती हूँ। अभी जो मैंने जानकारी एकत्रित की है, ये स्कूल बंद करते जा रहे हैं, संविलियन करते जा रहे हैं। बजट में बड़ा मुख्यमंत्री राइजिंग स्कूल, ये स्कूल खोलेंगे। मैंने वहां भी ये कहा कि आप जो बोल तो रहे हो 15-15, 20-20 किलोमीटर पे जो आप खोलने की बात कर रहे हो, लेकिन जो वर्तमान में जो स्कूल है गवर्नमेंट के, जिसमें SC ST का बच्चा पढ़ रहा है, वो स्कूल आप संविलियन करते जा रहे हो। 8-8, 10-10 स्कूल का मर्ज करके एक स्कूल बना रहे हो। आपका ड्रॉप आउट लेवल कितना है बच्चों का? दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि आपने पहली से लगाकर 9वीं तक प्रमोशन कर दिया, परीक्षा ही नहीं ली। फिर आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी तो हमने वो परीक्षा प्राइमरी बोर्ड और मिडिल बोर्ड की चालू करवाई, लेकिन मामा ने तो पहली से 9वीं तक परीक्षा ही बंद कर दी। क्यों? कि SC ST के बच्चों को नौकरी देनी पड़े, इसलिए इसका लेवल इतना कम कर दो कि ये कॉम्पिट ही नहीं कर पाए अदर बच्चों के साथ, और ये खेतों में बकरियां चराने जाए, जानवर चराने जाए। ये मानसिकता आदरणीय मामा जी की है। और तो और जो ये उत्सव मनाते हैं, इसमें भी SC ST के बच्चों की जो स्कॉलरशिप है, कहीं ना कहीं उसका भी उपयोग ये कर लेते हैं। पैसा जो आता है आदिवासी उपयोजना का और SC विशेषांक का, आप आंकड़े उठा के देख लो कि जिनके लिए ये पैसा उपयोग में आना चाहिए, वो पैसा इनके हित में, SC ST के हित में न लगते हुए ये पैसा कहाँ खर्च करते हैं? अगर कृषि में कुछ परसेंटेज दिया हो आदिवासी उपयोजना का या SC वेलफेयर का, तो ये तनख्वाहों में जाता है, ये रखरखाव में जाता है, पर कृषि उपकरण या कृषि की सहायता देने के लिए SC ST को पैसा नहीं मिलता। ये एक मैंने एग्जाम्पल आपको एक विभाग का दिया। हर विभाग में यही चीज़ें होती है
कि जिन लोगों के लिए, जिनके हित के लिए पैसा है वहाँ ना लगते वो कहीं और लगाया जाता है। मुख्यमंत्री की सरकार है, मुख्यमंत्री की सरकार ये योगीराज के कंधे पे सवार ये भैया इसको पूरी को वो बनवा लेना, बनाने का ये सब ले लेना, ये पता है। ये इसमें से देख लेना और ऊंचा नीचे देना, वो तो गलत है। यदा यदा ही मोदी भारत अभ्युत्थान अन्न भक्त बेरोजगारी युगे इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सिंचाई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार जब होता है तो सदन के अंदर भी और मंत्रिमंडल की मीटिंगों में भी नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठाया था पाइपों के घोटाले को लेकर। जब मुख्यमंत्री मौन क्यों थे? पाइप किसकी फैक्ट्री से आते हैं उन्होंने कहा था जब मुख्यमंत्री मौन क्यों थे? ये सब सवाल मध्य प्रदेश में है। 2 विभाग, परिवहन विभाग पहले नंबर पे, पंचायत विभाग दूसरे नंबर पर। अखबार मीडिया की रिपोर्ट थी कि ये भ्रष्ट विभाग है, और तीसरे नंबर पर थे शायद नगरीय प्रशासन। तो ये सब बताते हैं कि आप भ्रष्ट हो, उन पर आपका बुलडोजर कब चलेगा शिवराज सिंह चौहान साहब? ये सवाल है। जैसा मैंने कहा 2000 करोड़ की मेट्रो में 8-15 दिन में बढ़ा दिया आपने, वो पैसा कहाँ है, किसके पास गया, ये कहाँ होगा? गरीबी की कलंक कथा, गरीबी की कलंक कथा मध्य प्रदेश की नरेंद्र मोदी ने कहा 2 साल, वो सुनो, वो ये है 48% परिवार के लोग आज गरीबी रेखा में रहते हैं, यानी लगभग 1,25,00,000 परिवार गरीबी रेखा में है। तो ये असली चेहरा है आपका 2 साल का शिवराज जी, इस पर उत्तर कौन देगा? बातें बड़ी बड़ी है। आप जैसा सज्जन वर्मा जी ने कहा कि आपने सिर्फ 2 साल की उपलब्धि में अपना पद बचाए रखा, ये है शिवराज की उपलब्धि। बाकी मध्य प्रदेश तो दयनीय हालत में है। आप देखो, लंबी बातें हैं, वो चाहे राशन कार्ड और बीपीएल परिवार की बात हो, आर्थिक सर्वेक्षणों की रिपोर्ट की बात हो, या अन्य कई ऐसी जो मध्य प्रदेश के आर्थिक सर्वे के आधार पर आती है उनकी बात हो। क्या मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर शिवराज सिंह चौहान श्वेत पत्र जारी करेंगे? ये मध्य प्रदेश की जनता मांग करती है। कांग्रेस पार्टी उनका सहयोग, उनके साथ खड़ी होती है। क्या मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर शिवराज सिंह कोई श्वेत पत्र जारी करेंगे? 2 साल बेमिसाल कि 2 साल बदहाल, ये पता चलेगा। नशीली शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ जी को 15 महीने में कहा, एक बात थी कि सरकार बार बार कह रही है कि परिवर्तन हुआ, कांग्रेस में फूट थी इसलिए सरकार की। बार बार ये बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जनता के डोमेन में रखी है। सदन में जो बातें होती है वो रिकॉर्ड पे है। सदन में एडमिट करना अपने आप में सबसे ऑथेंटिक बात है। ओंकार मरकाम को उन्होंने कहा तू ले लेता तो तू भी इधर होता। तू ले लेता का अर्थ क्या? मतलब जो हमने इनको 50-100 करोड़ की राशि दी, तू भी ले लेता, तू भी इधर होता। ये प्रूव हो गया कि सरकार को, जैसा कमलनाथ जी कहते हैं, सौदे की सरकार, बेचने और खरीदने की सरकार, लोकतंत्र की हत्या की सरकार। ये मुद्दा मध्य प्रदेश की पब्लिक के डोमेन में आना चाहिए कि ये लोग बोलते क्या है, करते क्या है, खरीदते कितना है, बेचता कितना है। ये बात दीदी ने उठाई, मैंने खुद ने लिखी। हर व्यक्ति पर, आप पर, आपके बेटे पर, आपकी माँ पर, आपके पिता पर, हमारे माता पिता पर, जो पैदा होगा आज उस पर, जो मरेगा आज उस पर 50,000 रुपए से ज्यादा का कर्ज है। और मेरी सरकार कर्ज लेने में गर्व महसूस करती है। मेरी सरकार, शिवराज जी ने सदन में कहा कर्ज लेना बुरी बात नहीं है, हमें गर्व है कि हम कर्ज लेते हैं। इनको गर्व है कि कर्ज लेकर नया हवाई जहाज खरीदते हैं 100 करोड़ का। इनको गर्व है कि कर्ज लेकर 240 करोड़ की नई गाड़ियों का बेड़ा बनाते हैं। इनको गर्व है कि 7 सज्जा पर 300 करोड़ रुपए, 7 सज्जा पर 300 करोड़ रुपए कर्ज लेकर खर्च करते हैं मकान, दुकान और ऑफिस की। इनको गर्व है कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की नदी बहा दे और कर्ज लेकर जनता पर बोझ डाल दे। कल उनका बेटे का, हमारे बच्चों का, हमारे भविष्य का क्या होगा? ये मतलब नहीं है। आज घी पिएंगे उधार लेकर, इसका प्रमाण है शिवराज सिंह चौहान। 2 साल मध्य प्रदेश के बदहाल, कलंक कथाओं से भरमार, अद्भुत है। धन्यवाद। और बिल्कुल सही, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।
कमलनाथ जी के ने बिल्कुल मुद्दा है। कांग्रेस पार्टी इस पर गंभीर है और कांग्रेस पार्टी इस पूरी शराब नीति का विरोध ब्लॉक स्तर से लेके नए जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर करेगी। फिर से बोलो। जी, बेरोजगारों को रोज भाषण, 40,000 बेरोजगार हर महीने अब हम रोजगार देंगे। आपके जितने पोल इकोनॉमिक सर्वे ने बताया है, पोल और इकोनॉमिक सर्वे ने ये अलग अलग सर्वे ने रिपोर्ट दी है कि मध्य प्रदेश में आज की डेट में सबसे ज्यादा बेहताशा बेरोजगारी है और उसके लिए कोई दोषी है तो आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार ही है। ये मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय जो भी सूचकांक आते हैं उसके अंतर्गत मेरी बात है, कोई आरोप नहीं। मैं मानता हूं कि भयावह स्थिति है, हम सबको मिलकर इस बात को समझना पड़ेगा कि बेरोजगारी एक राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पर राजनीति नहीं हो, पर सरकार इस पे संजीदा हो। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि ओबीसी वर्ग के चयनित शिक्षक आज बैठे हैं, रोज मुंडन करा रहे हैं, कभी बीजेपी के कार्यालय जा रहे हैं, कभी अलग अलग तरीके से उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सरकार पहले जब कमलनाथ की 15 महीने की थी तो यही मंत्री सब जाते थे, गीत गाते थे, भाषण देते थे, हाथ फेरते थे, गले लगाते थे। क्या अब उनके हाथों में कोई स्टेचिंग हो गई है क्या परेशानी क्या है? अब क्यों नहीं गले लगाते उनको? अब क्यों नहीं सर पे हाथ फेरते? क्यों नहीं उनके अधिकार को देते? हम मांग करते हैं, कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि चयनित शिक्षकों को फिर से ओबीसी वर्ग के अनुसार जितने भी 1776 शिक्षकों को आप जैसा आपने कहा था हमारी सरकार थी तब, उसके बाद लगातार बयान दिए उनको शिवराज सिंह मूर्त रूप ले। भ्रष्टाचार की कलंक कथा 2 साल की मैंने अभी कुछ बताई है, कुछ और सुनो। एक वाणिज्य कर विभाग, मैंने सदन में भी मुद्दा उठाया था, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। सरकारी माफिया क्या होता है? वाणिज्य कर विभाग ने 10 संस्थानों पर वाणिज्य कर का 704 करोड़ रुपया बकाया था, वो नहीं भर रहे थे। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने उनसे सेटलमेंट किया, मंत्री ने सेटलमेंट किया, विभाग ने किया, शिवराज सरकार ने किया। उसमें 146 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हुआ, 568 करोड़ रुपए लेफ्ट कर दिए, कम कर दिए, माफ कर दिए। 568 करोड़ रुपए इस मध्य प्रदेश के आम जनता के थे ना। एक बिजली का बिल नहीं भरते हैं तो उसको जेल होती है, और 568 करोड़ के गबन को सरकारी माफियाओं ने गोलमोल कर दिया। शिवराज जी कहाँ है आपका बुलडोजर? कहीं उस गबन की मुख्य धुरी आप ही तो नहीं हो? क्यों नहीं चल पाता है? ये सवाल है आज मध्य प्रदेश के सामने। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के 51% एक सर्वे के अनुसार सबसे अधिक भ्रष्ट है मेरा प्रदेश। मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा, एक वो आपको लिखित में मैं पूरी और जानकारियां दूंगा, पर मध्य प्रदेश में 51% लोग मानते हैं कि सूबे में भ्रष्टाचार बढ़ा है, 27% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार पहले जैसा है, 21% लोग मानते हैं कि भ्रष्टाचार में थोड़ी सी कमी आई है, और 1% ने कोई राय नहीं दी। ये शिवराज सिंह जी का असली चेहरा है। आप इससे आगे जाओ तो मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की 13 राज्यों में स्कूल यूनिफॉर्म में 45%, बिजली के बिलों के सुधार में 56%। मध्य प्रदेश में रिश्वत लेते हैं लोग, मध्य प्रदेश में रिश्वत देते हैं लोग। ये सर्वे देश की सरकार गिराई थी कि कर्ज नहीं मिला समय पे किसानों को तो हम सरकार गिरा देंगे। क्या क्यों खा गए उस कर्ज को? आप 2 साल हो गए, एक शब्द भी नहीं है। क्या कारण है? मुआवजा बातें करते हैं, एक क्लिक में किसानों को इतना पैसा चला गया। आज भी जब हम आपसे बात कर रहे हैं, सारे किसानों को मुआवजा नहीं गया और किसानों के नाम नहीं आए। एक किसान, एक जमीन का रकबा, एक जैसे ओले पड़े, एक को मिले 25,000, एक को मिले 35,000 बनते थे, उनको मैसेज आया 2 लाख का। ऐसे हजारों किसानों के साथ गबन। इस पर बुलडोजर कौन चलाएगा? शिवराज जी, दूध के फेट के भाव कमलनाथ आए थे और बढ़ा दिए थे। आज किसानों के दूध के फेट अमूल, जो गुजरात की एक संस्थान है, वो यहाँ देता है। हमारी सरकारी जितनी सांची और दूध संघ है उनसे सीधा 6 रुपए महंगा, हमारी सस्ती क्यों देती है? ये किसानों के हित और अधिकार की बात करने वाला शिवराज सिंह जी, क्या हुआ?
ये तो आपको समझना पड़ेगा। मंत्री किसानों के हालात नहीं है, मर जाएंगे, पैसा नहीं है उनके पास। ये प्रमाण है इस बात का कि किसानों की बदहाली आपने कैसी की है, आपका मंत्री बताता है। मैं मानता हूं ये सब बातें सर्वविदित है। महंगी बिजली 12,730 करोड़ रुपए बिना बिजली लिए कंपनियों को दे दिए। ये सरकारी माफिया नहीं है तो क्या है? ये सरकारी माफिया नहीं है तो क्या है? आप बताओ कि जितनी महंगी बिजली आम जनता को मिलती है, बिजली सिंगाजी पावर प्लांट बंद है 2 साल से। क्यों बंद है? क्यों बंद है शिवाजी पावर प्लांट? 400 करोड़ रुपया साल का घाटा। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? शिवराज जी, आप ही ने आपके कार्यकाल में एकमात्र सिंगाजी पावर प्लांट बिजली का प्लांट बनाया है और उसको भी बंद रखा है। ये कुप्रबंध शिवराज सिंह चौहान आपका नहीं है तो किसका है? बताओ, ये सरकारी माफिया है कि नहीं है? आप ये बताओ कि आपने जिस तरीके की बातें की, महंगी बिजली खरीदेंगे, सस्ती बिजली देंगे, बेचेंगे, क्यों? इसके पीछे कोई माफिया तंत्र नहीं है? सरकार के नेताओं को पैसा नहीं आता है? ये गबन की प्रक्रिया नहीं है? बातें करते हैं, भाषण देते हैं, हेडलाइन बनाते हैं और खुद चोरी करते हैं। ये है शिवराज सरकार। के लिए मदिरा का युक्त प्रदेश बनाने के लिए कमलनाथ आया है, उनका वीडियो चल रहा था। नई शराब नीति आई, आपने 3,500 दुकानों की 7,000 दुकानें कर दी। फ्री में पियो इसकी व्यवस्था कर दी, घर में ज्यादा रखो इसकी व्यवस्था कर दी, परिवहन सरल करेंगे इसकी व्यवस्था कर दी। और फिर ये सब बातें सुनकर पूर्व मुख्यमंत्री ने एक पत्थर मारा। उस पत्थर का जवाब कौन देगा? शिवराज सिंह जी, उस पत्थर का जवाब कौन देगा? ये मध्य प्रदेश के बच्चे जो बेरोजगार हैं, इनको नशेड़ी क्यों बनाना चाहते हो? ये उपलब्धि है आपकी 2 साल, इसका उत्तर चाहिए। ये बातें नहीं करेंगे, न ये नरोत्तम मिश्रा करेंगे, न ये वीडी शर्मा करेंगे, न ये शिवराज सिंह चौहान करेंगे। पत्थर क्यों मारा? इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी का एक नेता तो दे दे। अगर आप बहादुर हो, क्यों पूंछ अंदर करके घुस गए? बताओ, उत्तर दो इसका कि उमा भारती ने पत्थर क्यों मारा? ये शिवराज सिंह की नीतियों पर मारा, 2 साल बेमिसाल पे मारा। उमा भारती ने पत्थर शिवराज सिंह के मूल चरित्र पे मारा। ये 2 साल बेमिसाल का मूल भाव है। साथियों, बातें बहुत है, पर इतना जरूर है, जैसा हमने कहा कि शिवराज जी श्वेत पत्र जारी करें, आरती कर दिया। क्या आप लोगों को शुद्ध खाना नहीं चाहिए? महंगा खाना है फिर भी अशुद्ध है, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मेट्रो में 2,000 करोड़ रुपए सीधे 3 महीने में बना दिए इंदौर की। ये सरकारी माफिया था। इस पे शिवराज जी आपने क्यों नहीं बुलडोजर चलाया? 2,000 रुपया 3 महीने में इन्हीं अधिकारियों ने कहा कि 6,000 करोड़ रुपए की मेट्रो ट्रेन परियोजना है। 3 महीने बाद उसी को 8,000 करोड़ कर दिया, सीधे 35% की बढ़ोतरी। क्यों? ये भ्रष्टाचार पे बुलडोजर चलाने का, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार में। शिवराज जी ने कहा था, भूल गए कि जीरो से नीचे की संख्या याद नहीं है उनको। मैं मानता हूं सरकारी माफियाओं पर बुलडोजर कौन चलाएगा? तो वो जनता चलाएगी, और जब जनता चलाएगी तो मैं मानता हूं कि शिवराज जैसे सरकारी माफिया, शिवराज सरकार सरकारी माफिया है, इस पर सरकार का जनता का बुलडोजर चलेगा। मैं मानता हूं लंबी बात हो गई है, पर 2 साल की कलंक कथाएं शिवराज सिंह जी की, प्रदेश बदहाल हुआ है इसमें। आप देखो, किसानों के हालात की बात की थी, डबल डिजिट में उनकी दुगनी आय करने की बात की थी। क्या हुआ उस आय का? अब पूरे भाषण में, सदन चला 10 दिन, एक दिन भी किसानों की दुगनी आय पे बात हलक से नहीं निकली। शिवराज के जो 20 साल से चिल्लाते थे, क्या हुआ? किसानों पर यूरिया की कमी, महंगा खाद, कीटनाशक जी ने और आदरणीय हमारी दीदी ने, विजय लक्ष्मी साधो जी ने गंभीरता से मध्य प्रदेश की वस्तु स्थिति आपके सामने रखी। मैं कविता के माध्यम से आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट में फ्री करूंगा। यह सरकार नहीं हाहाकार है 2 साल की, ये सरकार नहीं हाहाकार है। लोकतंत्र पर किए उन्होंने गहरा वार है, भ्रष्टाचार से इनको गहरा सरोकार है, महंगाई की जनता पर भारी मार है, माता और बहनों पर किया इन्होंने जबरदस्त वार है, अत्याचार है।
हर तरफ बिजली के बिलों का भीषण चित्कार है। प्रदेश की जनता पर असहनीय कर्जे का भार है। यह सरकार नहीं, हाहाकार है। आप देखो कि बुलडोजर मामा से संज्ञान में लाकर उनको विभूषित किया जा रहा है। बुलडोजर मामा, सरकार पर बुलडोजर चलेगा 2023 में और जनता चलाएगी। और इसलिए चलाएगी कि 2 साल में आपकी उपलब्धियों में शिवराज जी, जैसे सज्जन वर्मा जी ने कहा, सरकार को बचाना सबसे बड़ी उपलब्धि और शिवराज मुख्यमंत्री बने रहना ये उससे बड़ी उपलब्धि। इसके साथ ही साथ पूरे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार ने सिर्फ तांडव किया और मध्य प्रदेश की आम जनता को छला। आप देखो कि बुलडोजर मामा ने अपनी बातें तो कही, पर बुलडोजर चलाते किससे सीखे? 15 साल बुलडोजर याद नहीं आया? 15 महीने कमलनाथ रहे, उनसे ही बुलडोजर चलाते सीखे। नकल में भी अकल की आवश्यकता होती है। किस पे चलाए बुलडोजर? छोटे छोटे माफियाओं पर। सरकारी माफियाओं का क्या होगा? जो सरकार माफिया चलाती है, जो सरकार द्वारा माफिया संचालित होता है, उसका क्या होगा? मुख्यमंत्री का दायित्व है कि उस पर बुलडोजर चलाए। मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार से मध्य प्रदेश नंबर 1 नरेंद्र मोदी ने कहा, एनसीआरबी के आंकड़ों ने कहा, सारी जो रिपोर्ट आपको सूचकांक देती है उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में मेरा प्रदेश नंबर 1 है। उस पर बुलडोजर कौन चलाएगा?